रेट ऑफ चेंज क्या होता है, बहुत ध्यान से समझ। आपने पूरा घर से फोन आ रहा है सबसे पहले क्या है इसका मतलब, पूरे एओडी का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे तुच्छ टॉपिक है। आपने सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम करा जो सबसे बड़ा था, फिर इंक्रीजिंग आपको पता चला इजी है। अब ये सबसे आसान क्या है समझो। मान लो मैंने एक बात बताई आपको, समझा रहा हूं ध्यान से। मैंने कहा कि एक ना शांत लेक, क्वाइट लेक होता है ना, उस पर आपने एक टेबल लिया, एक छोटा सा पत्थर मारा। पत्थर मारते हो तो क्या होता है, सर्कल्स बनने लग जाते हैं, रिपल्स क्रिएट हो जाते हैं और वो रिपल्स फैलने लग जाते हैं। आप देखते हो जहां वो रिपल्स अब बाहर की तरफ फैल रहे हैं। सवाल कुछ ऐसा है, कहता है कि जो व्हाइट लेक में जब आपने स्टोन या पेबल को मारा तो जो रिपल्स हैं वो जनरेट हो रहे हैं एंड दे आर इंक्रीजिंग देयर स्पीड। वो भी क्या है, जो रिपल तेरी तरफ आता है ना, कई बार वो लहर जो आ रही होती है उसकी स्पीड दे रखी है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड या 3 मीटर पर सेकंड, कि 1 सेकंड में 3 मीटर तक वो रिपल्स आगे जा रहे हैं। तो क्या दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड। जब ध्यान से सुनो, जब एक सर्कल एक्सपैंड करेगा तो बाहर की तरफ उसका क्या बढ़ रहा है, रेडियस। क्या बढ़ रहा है, तो ये तुझे क्वेश्चन में dr/dt मिला। dr/dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और तुम सोचो ना, जिस स्पीड से वो आ रहा है उसी स्पीड से तो रिपल्स जाएंगे। मतलब ये जो स्पीड दे रखी है वो मुझे dr/dt दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड। अब वो आपको बोलेगा what is the rate of change of area, what is the rate of change of area when radius is 5 मीटर। कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बता, dA/dt बता अगर रेडियस कितना है 5 मीटर। तो सिंपल है, मुझे पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया क्या होता है भाई, पाई आर। अगर मैं बोलूं तुझे मुझे dA/dt बता, क्या करोगे इसको, 2 पाई आर। अरे पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r और साथ में क्या आएगा dr/dt। चेंज आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r और साथ में dr/dt। आज समझ में आ रही है क्या, dr/dt है मेरे पास, है क्या, r है मेरे पास, है, वैल्यू डाल दूं 2 पाई into 5 into 3, 2 पाई into 5 into 3 कितना आ गया 13 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यूनिट मत गलत लिखना, अगर आप एरिया अपॉन टाइम कर रहे हो तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड करोगे। एरिया अपॉन टाइम क्या होगा, मीटर स्क्वायर अपॉन पाई सेकंड। क्लियर है। एक और सुनो, क्या है कि the rate of change of edge of a cube, cube का edge जानते हो, cube की साइड सेम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एज ऑफ अ क्यूब इज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या दे दिया, अरे क्यूब का एज क्या होता है 1, तो उसने मुझे dA/dt दे दिया। dA/dt क्या दे दिया 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अरे भैया आप कैसे सोच रहे हो पर सेकंड, और dA/dt है, अरे बेटा पर सेकंड बोलेगा तो समझ में आएगा ना टाइम रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट। ये क्यूब है, उस क्यूब का साइड हर सेकंड 2 सेंटीमीटर से चेंज हो रहा है। अब वो कह रहा है what is the rate of change of, ध्यान से सुनना, what is the rate of change of surface area, total surface area, and what is the rate of change of volume। easy, surface area का फॉर्मूला क्या होता है 6a²। बोलो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब। अगर उसने मुझसे रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया मांगा मतलब ds/dt, क्या होगा ये बताओ, इसको डिफरेंशिएट करो, 12a dA/dt। अरे बेटे 6 तो कांस्टेंट है, a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 है, और फिर चेंज रूल से dA/dt, because you are not differentiating with respect to a, you are differentiating with respect to time, तो dA/dt तो लगेगा। वैल्यू डालो, हाँ ये भी मान लो, वो बोल देगा कि जब h 3 सेंटीमीटर तो इसमें वैल्यू डाल देना 12 into 3 into कितना देगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब वॉल्यूम में आ जाओ, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर dV/dt क्या आएगा, देखो 3a² dA/dt, 3a² dA/dt, वैल्यू डालो 3a² dA/dt, 3a² कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, dA/dt कितना 2, 3 9 27 54 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड बेटा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बोलो बात समझ में आ रही है, ध्यान से सुनना। एक और क्वेश्चन बोलता जा रहा हूं, ऑलमोस्ट क्वेश्चन सारे मैं ऐसे ही बोल के बता दूंगा, अच्छे सवाल करूंगा।
3 सेंटीमीटर पर मिनट, जरूरी है सेकंड बोलो, मिनट बोल दो। Length of a rectangle is increasing at the rate of 3 centimeter per minute and width of the rectangle is decreasing at the rate of 2 centimeter per minute. Find the rate of change of perimeter. Find the rate of change of perimeter and rate of change of area. मैंने बोला ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, लेंथ x ब्रेथ अपने आप ही कह रहा है कि the length of rectangle is increasing at the rate of 3 centimeter per minute and width is decreasing at the rate of 2 सेंटीमीटर। डिक्रीजिंग है ना लाला, -2 है, जहां डिक्रीजिंग है वहां माइनस। अब वो कह रहा है व्हाट इज द चेंज इन पेरीमीटर, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हेन, खुशी समझ रही है, खुशी है जो भी समझ रही है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हेन लेंथ इज 3 एंड विड्थ इज 2। या वैल्यू कुछ भी ले लो, अब मैंने शुक्र पेरीमीटर का पेरीमीटर क्या होता है 2x + y। ऑब्वियसली करना क्या है dp/dt। अरे भैया तुम जितना आसान समझ रहे हो इनसे आसान। 2 एज इट इज x का डिफरेंशिएशन dx/dt, y का डिफरेंशिएशन dy/dt। 2 एज इट इज dx/dt की वैल्यू क्या रखूं, dy/dt की 3 - 2 क्या होता है 1। 2 क्या लिखूं, सेंटीमीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, पेरीमीटर सेंटीमीटर में ही आता है, सेंटीमीटर मिनट में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अच्छा सेकंड ले रहे हैं बोलते वक्त मिनट बोल दिया था मैंने गलती से। चलो एरिया, एरिया का फॉर्मूला x1। अब बच्चा कहता लो जी भैया एरिया आ गया, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ऑब्वियसली करेंगे dA/dt। अब क्या करें, x और y दोनों बन गया, x भी चेंज हो रहा है y भी चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट क्या लगेगा, प्रोडक्ट x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन dy/dt, y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन dx/dt। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, dy/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है प्लस y कितना दे रखा है 2, dx/dt कितना है, आंसर कितना है 0। एरिया कांस्टेंट रहेगा, एरिया चेंज, एरिया इज dA/dt 0 आ गया ना, 0 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। आई बात समझ, अभी बेसिक चीजें हैं, समझ में आनी चाहिए। बोलो इस लेवल की बातचीत समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, ध्यान से सुनो। कह रहा है तुमने क्या करा, एक स्फेरिकल बलून फुलाना शुरू करा, स्फेरिकल बलून फुलाना शुरू करा, ठीक है, बलून को इन्फ्लेट कर रहे हो, फुला रहे हो, तो कह रहा है कि जब बलून फुलाओगे तो उसका क्या चेंज होगा, रेडियस, और वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, क्योंकि रेडियस चेंज होगा वॉल्यूम बढ़ेगा। वो कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ अ बलून इज, तो उसने बोल दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ बलून दे देगा, dr/dt दे दिया तुम्हें, मान लो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। कह रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, हां वॉल्यूम क्या होता है बलून का, अब ये सब नहीं पता तो बेटा ये सब पता होना चाहिए। 4/3 पाई r dv/dt क्या आएगा बेटा, 4/3 पाई r दैट इज r³ का डिफरेंशिएशन 3r² dr/dt, ठीक है ना, सारे वैल्यूज रख दो, 4/3, 3 से 3 कट गया, सॉरी 4 पाई r की वैल्यू, हां रेडियस देगा, व्हेन रेडियस इज मान लो दे देगा 3 सेंटीमीटर, तो r को मैं 3 रख रहा हूं, अपनी मर्जी से ही ले रहा हूं, क्वेश्चन में गिवन करो 9 और dr/dt कितना समझ गए ना, 72 पाई, कितना आ गया 72, ज्यादातर आंसर पाई नहीं छोड़ते हैं, 72 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, क्लैरिटी आ रही है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करें शुरू, दूं क्वेश्चंस करने के लिए, दूं पक्का, एक और क्वेश्चन करा दूं लास्ट में, बोलेगा ना एक लेडर, लेडर समझ लो, सीढ़ी है, वो ना ऐसे ना पड़ी हुई है वॉल पे, ऐसे रेस्ट कर रही है, कह रहा है आपने इसके ना बॉटम को खींचना शुरू कर, सिंपल सी बात है ना, जब आप बॉटम को खींचोगे तो ये वाली साइड बढ़ेगी और वो वाली हाइट घटेगी, जैसे ये नीचे आएगा तो वैसे बात है ये इधर जाएगा तो वो नीचे आएगा, तो ये वाला जो है, ये वाला डिस्टेंस ऑफ लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल वो बढ़ेगा एंड हाइट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस घटेगा, सही है ना, तो वो दे रहा है, कह रहा है यू आर पुलिंग द बेस ऑफ द लैडर एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर ज्यादा हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। आप इस बेस, अरे कुछ हो लो, बेस लो तो सही, चलो इस बेस को x को dx/dt दे दिया आपको कि आप 2 मीटर पर सेकंड से खींच रहे हो, 2 मीटर पर सेकंड से खींच रहे हो, सुनते रहो, 2 मीटर पर सेकंड से खींच रहे हो, आपको उसने लेंथ ऑफ द लैडर दे दिया, कितना दे दिया लेंथ ऑफ द लैडर, आपको ध्यान से सुनना, वो कह रहा है जो लेंथ ऑफ द लैडर है वो आपका 5 मीटर है, क्या है 5 मीटर। इस बात को गौर से सुनना, सवाल बहुत प्यारा है और मैं ओरली करा रहा हूं,
तुम्हारे मुश्किल है इसका। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेटर 5 मीटर का लेटर बॉल पे पड़ा हुआ था, मैंने उसका बेस पकड़ के खींचना शुरू कर दिया एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्वियस बात है ये जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर पर सेकंड से चेंज होगा, तो dx/dt 2 मीटर पर सेकंड। समझो ये घटेगा, ये घटेगा। कह रहा व्हाट इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ हाइट ऑफ द लेटर, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ हाइट ऑफ द लेटर। चलो हाइट बोला तो कैच ही लेता हूं, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ हाइट ऑफ द लेटर। आई एम आस्किंग dh/dt व्हेन ऐसे प्रॉपर बोलेगा, व्हेन x इज 3 मीटर, कि जब तू 3 मीटर तक खींच चुका होगा। अभी क्या 2 मीटर पर सेकंड से तो खींच रहा है, जब वो 3 मीटर की दूरी पे होगा लेटर, तो बता dh/dt, तो बता dh/dt। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, लेटर 5 मीटर का बेस से पकड़ा और खींच रहा हूं मैं 2 मीटर पर सेकंड से। ऑब्वियसली लेटर नीचे आएगा तो हाइट भी घटेगी, तो मैंने वो कह रहा है हाइट पता किस रेट से घट रही है। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है तो वो कितने से घट रहा है, ठीक है। लेकिन कब एक जो आपको कंडीशन तो बतानी पड़ेगी, वो कंडीशन है कि जब x की वैल्यू कितनी हो। शुरुआत कैसे करें, हाउ टू फाइंड h। और इस बार मैंने सब कुछ दिया है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कुछ हो गया अच्छे से। पक्का एमओटी शुरू कर दो। वॉल्यूम का डिफरेंशिएट मार दिया, एरिया का डिफरेंशिएट मार दिया, पेरीमीटर का डिफरेंशिएट मार दिया। इस बार क्या मारेगा, इस बार तो पता ही नहीं है ना। तो इस बार कई बार सवालों में रिलेशन खुद ढूंढना, कई बार जैसे याद करो अपने मैक्सिमम मिनिमम में खुद रिलेशन गिवन आइडेंटिफाई करते थे ना, वैसा ही कुछ है। तो इस बार हमें खुद से एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, और वो मुझे भी और तुम्हें भी दिख रहा है, x² + h² = 20। और तुम्हें एक और बात बताऊं, जैसे तुझे x3 दे रखा है, जब x3 होगा तो कॉमन सेंस लगाओ y की वैल्यू क्या होगी 4। अगर ये 3 है और ये 5 है तो इसको क्या होना पड़ेगा, h की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी 5, h की वैल्यू 4, h की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, आप समझे मैं क्या कह रहा हूं। x तो मैंने दे दिया, x 3 मीटर है, बट आपको h भी तो चाहिए होगा ना। कैसे चाहिए होगा देखो, आप जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता इस रिलेशन को, अच्छा रिलेशन है मतलब अच्छा इन द सेंस तुमने सही ढूंढा, तभी अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो x² का डिफरेंशिएशन 2x dx/h² का डिफरेंशिएशन 2h dh/dt इज 0। अब मेरे बच्चे देख तेरे पास क्या क्या है, तेरे पास x है, हाँ 3 मीटर दे रखा है, dx/dt हाँ 2 मीटर दे रखा है, h है नहीं था, निकाला ना h कैसे निकाला 4 मीटर पाइथागोरस से, कैसे पाइथागोरस dh/dt आ जाएगा। नहीं समझे, करो ना, 2 × x की जगह 3, dx/dt की जगह 2, प्लस में 2 × x की जगह 4 × dh/dt इक्वल्स टू 0। ये कितना आया 2 3 6 6 2 12, कितना आया 12, 12 में जाके -12, -12/8, -12/8 कितना आया -2/3, -3/2 dh/dt इससे घटेगा -3/2 मीटर आया कि नहीं आया। तो ऐसे ऐसे सवाल एनसीईआरटी में बेसिक सवाल है, क्या ये बेसिक सवाल आया। एक और क्वेश्चन देता हूं लास्ट, उसका पूरी एनसीईआरटी बनाना, ठीक है। एनसीईआरटी करने में मैं तुम्हें टाइम ज़्यादा नहीं दूंगा, 15 मिनट दूंगा करने में, फिर 5-7 सवाल बहुत अच्छे करता हूं एग्जाम्पल। देखो सवाल कह रहा है एक पाइप से एक सिलेंड्रिकल, एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहा हूं कि तुम करोगे तो तुम्हें आसानी होगी करने में। एक सिलेंड्रिकल पाइप से, कौन से पाइप से, सिलेंड्रिकल पाइप से ना क्या गिर रहा है, सैंड गिर रहा है, सैंड। और जो फॉलिंग सैंड है ना, फॉलिंग सैंड वो एक हीप ऑफ कोन बना रहा है। तो देखो कहीं भी सैंड गिरता है तो नीचे अपने आप एक कोन बनने लग जाता है, तो यहाँ पर एक हीप ऑफ कोन बन रहा है सच दैट, समझना ध्यान से, इसमें से जो सैंड निकल रहा है ना, सैंड उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है। सैंड इज फॉलिंग, ठीक है, एट द रेट ऑफ कितना सैंड 1 सेकंड में गिरा, आई थिंक 12 दे रखा है,
12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये क्वेश्चन में क्या है? सैंड इज फॉलिंग एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तुझे क्यूब को देख के खुद समझना पड़ेगा कि ये dv by dt कि सैंड जो गिर रहा है वो किस रेट से गिर रहा है। हर सेकंड 12 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम नीचे आ रहा है सैंड। अगला क्वेश्चन कहता है कि अब जो नीचे कोन बन रहा है, कोन इस तरीके से बन रहा है। कोन में दो चीजें होती है, कोन में क्या होती है? दो चीजें होती है। एक होती है कोन की हाइट और एक होता है कोन का रेडियस। स्लैंट हाइट कह रहा है द sand is falling in such a way, sand is falling in such a way that height of the cone is always 1/6 of radius of the base. Height of the cone is always 1/6 of radius of its base. ये given है क्वेश्चन। थैंक यू, अच्छा रिलेशन काम आएगा। कह रहा है what is the rate of change of height of the जब फैन गिर रही है तो आपको वॉल्यूम पे कितना क्वेश्चन मैं तो बताया नहीं, क्वेश्चन समझाऊंगा। क्वेश्चन समझा? एक पाइप से सैंड गिर रहा है, हर सेकंड 12 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम। हर सेकंड इतना सैंड गिर रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब का सैंड हर सेकंड नीचे गिर रहा है। और वो कोन बना रहा है। क्या बना रहा है? कोन बना रहा है। कोन इस तरीके से बन रहा है कि हर बार जो हाइट रहेगी ना, हाइट वो रेडियस का 1/6 होगा। जो भी तरह रेडियस होगा, हाइट उसका क्या होगा? 1/6। ये भी कंडीशन गिवन है। अब वो कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। पहला सबसे इंपॉर्टेंट टिप इस क्वेश्चन। इधर इधर क्या हो गया? इधर देखना, डिस्ट्रैक्शन हो जाता। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो dv by dt गिवन है, ये पाइप का गिवन है या कोन? सैंड गिर किससे रहा है? पाइप से। तो ये dv by dt किसका हुआ? पाइप का। बट एक बात बता, जितना वॉल्यूम पाइप से सैंड का गिर रहा है उतना ही वॉल्यूम कोन का बन रहा है। ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा बीच में सैंड लेके भाग रहा है। जितना सैंड गिरा उतना कोन बना। इसका मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों को डायरेक्टली समझ आनी चाहिए वो ये dv by dt अगर पाइप का है तो ये dv by dt क्योंकि जितना सैंड गिर रहा है उतना ही कोन बन रहा है यार। बीच में कहीं वॉल्यूम गायब नहीं हो रहा, वॉल्यूम इधर उधर नहीं जा रहा। याद है जैसे आप 10th में रेजिस्टेंस के क्वेश्चन करते थे कि आपने लेंथ बढ़ा दी वायर की, हाँ तो एरिया घट जाता था, वॉल्यूम तो सेम रहते थे ना। छोड़ मतलब याद आया होगा, वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम रिमेन सेम। तो वही वाली कंडीशन है कि यहाँ पर मेरे को ये बोलना है कि ये dv by dt चलो सैंड का है पाइप का, बट यही dv by dt मेरे पास कोन का वॉल्यूम का। दैट मींस मेरे को एक प्रो टिप मिल गई कि मैं वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। वॉल्यूम ऑफ कोन है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ। अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा मुझे प्रोडक्ट रूल। क्या लगाना पड़ेगा? बट एक अच्छी खासी मेरे को सब्स्टिट्यूशन खुद से ही उसने सामने से मेरे को परोस दी। मैं यहाँ पर बहुत आराम से रेडियस को क्या ले सकता हूँ बेटा? 6h। क्या ले सकता हूँ? 6h। रेडियस को मैं बहुत आराम से क्या ले सकता हूँ? 6h। वॉल्यूम के फॉर्मूले में डालूंगा। सही है ना? 6h का स्क्वायर। अभी पीयूष 36h स्क्वायर 3 से 12 पे गया, वॉल्यूम क्या आ गया? 12 by h। अब आगे सब कुछ अब इजी dv by dt या टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हो? क्योंकि गिवन ही टाइम के रिस्पेक्ट में मांगा भी h टाइम के रिस्पेक्ट में 12 pi into 3h square dh by dt। ठीक है, कितना हो गया ये बताओगे? कितना हो गया बताओ? 36 pi h square into dh by dt। और dv by dt कितना है? कितना है? हाइट गिवन होगी, ये चेक करके बताओ कितनी गिवन है। ओके, एचआर में चेक करना हाइट कितनी है। बुक नहीं लाए ओए, नहीं ला सुनो बुक क्या एक बच्चा नहीं इसलिए सब ज्यादा मैथ्स का रिजल्ट डूब जाएगा बता रहा हूँ, क्योंकि सीरियसनेस एक भी नहीं है। देखो आप नहीं स्कोर करोगे तो पंगा पड़ जाएगा, ठीक है। बताओ dh by dt कितना होगा व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो एंड स्टेप में हम हाइट को 4 रख देंगे।
आपला 48 पास 4 का स्क्वायर 60 सब कुछ इधर ले आओ dh by dt की वैल्यू क्या है 1.4 यूनिट नहीं लगाओगे तो नंबर 1/48 बाय 70 बात समझ आ गई ये थे सारे सवाल लमसम मैंने काफ़ी मिक्स क्वेश्चंस करा दिए रेट ऑफ चेंज के अब तुम्हारी बारी 15 मिनट का टाइम होगा भाई 15 मिनट पूरी एनसीईआरटी हो जानी चाहिए 15 मिनट जल्दी निकालो और तुम दोनों बातें करते हो बहुत ज़्यादा ना इधर आते तुम ज़्यादा जल्दी भाई थोड़ा कभी एक्सचेंज करते चलिए बड़ा कोशिश कीजिए जस्ट एक कलर बातें मिनिमम जहाँ डाउट है पूछ सकते हैं आप